श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की डायरेक्ट रूप से तो हेल्प की नहीं, इनडायरेक्ट रूप में हेल्प कर दी थी। लेकिन सुदामा को इस बात का पता नहीं है। और वास्तव में मित्र वही होता है कि जो बिना कुछ कहे करे। यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें बखान करने की ज़रूरत नहीं होती। वेदों पुराणों में भी कहा गया है कि अगर हम एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए यदि किसी की हेल्प करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव में जाता तो उसको अपनी झोपड़ी पहचान में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसकी झोपड़ी जो है अपनी द्वारिका के महल के समान बना दी। वैसे ही राज समाज बने, राजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कंधों परियो कहूँ मार्ग भूली की फिर के मैं द्वारिका आयो। अब जब सुदामा अपने गांव में आए तो उनको अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। उनको वैसे ही राजमहल दिखाई दिए जैसे द्वारिका में थे। अब वो सोच रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता भूलकर दोबारा से तो द्वारिका में नहीं आ गया। बोन बिलोक्यो को मन लोचत, मन लोचत, मन में लोचत माने सोचा। भोन भवनों को देखकर, सोचो तो सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिर सब ओ पर झोपड़ी कहूँ को। सबसे उन्होंने गांव में सुदामा की झोपड़ी के बारे में पूछा, पर गांव में किसी को कुछ भी नहीं पता। के वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन की अब धाम सुहावत, के पगे में पन्ही न होती, कहाँ ले गजराजू थाड़े महावत। अब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की इतनी अधिक हेल्प की है कि उनके जीवन की दशा ही बदल गई। तो इसमें कवि ने दोनों की स्थिति में कंपैरिजन किया है कि कहाँ तो पहले सुदामा की टूटी सी झोपड़ी होती थी और कहाँ अब कंचन के धाम, अब सोने के महल है। और कहाँ तो पैर में पहनने के लिए पनही जूती नहीं थी और अब वो जो है उनके दरवाजे पर हाथी घोड़े और महावत खड़े रहते हैं, यानी कि उनको पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो वो भूमि कठोर पे रात काटते थे, लेकिन अब कोमल सेज पे नरम बिस्तर पर भी उनको नींद नहीं आती। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। कि कहाँ तो खाने के लिए मोटा चावल भी नहीं था उनके पास, और अब प्रभु ने ऐसी कृपा की कि दाख जो एक प्रकार का मेवा होता है वो भी खाने में उनको नहीं पाता। यानी प्रभु की माया है, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब इसके पास इतना धन धान्य है कि ड्राई फ्रूट मेवे जो हैं वो भी उसको खाने में अच्छे नहीं लगते। इसके कवि जो है नरोत्तम दास है, सुदामा चरित के।